सेना का सेनापति नहीं बना, फिर भी दुनिया की सोच को हमेशा के लिए बदल दिया। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं सुकरात की। आज हम आपको ले चलेंगे सुकरात के जीवन की 5 सबसे दिलचस्प घटनाओं की ओर, जो न केवल प्रेरित करेंगी बल्कि सोचने पर मजबूर कर देंगी। सुकरात एक अजीब आदमी था। जब दुनिया खुद को ज्ञानी समझती थी, सुकरात कहता था, मैं जानता हूँ कि मैं कुछ नहीं जानता। अब सोचिए, कोई इंसान अगर खुद को अज्ञानी कहे तो लोग उसे क्या समझेंगे। लेकिन सुकरात का ये कथन उसकी सबसे बड़ी बुद्धिमानी थी। एक बार उसके एक मित्र ने डेल्फी के टेम्पल में भविष्यवाणी करने के लिए सवाल पूछा, क्या इस दुनिया में सुकरात से ज्यादा ज्ञानी कोई है? और जवाब आया, नहीं, सुकरात ही सबसे ज्ञानी है। यह सुनकर खुद सुकरात चौंक गया। उसने सोचा, मैं तो कुछ नहीं जानता, तो फिर यह भविष्यवाणी झूठ कैसे हो सकती है? बस फिर क्या था, सुकरात ने शहर के सबसे बड़े बुद्धिजीवियों, कवियों, राजनीतिज्ञों और कारीगरों से मिलना शुरू किया। उसने सवाल किए, तर्क किए और धीरे धीरे उसे यह समझ आया कि लोग सोचते हैं कि वे बहुत कुछ जानते हैं, लेकिन वास्तव में वे नहीं जानते। यही था उसका ज्ञान। असली ज्ञानी वही है जो अपनी अज्ञानता को पहचानता है। सुकरात का तरीका अजीब था लेकिन असरदार था। वह युवाओं को इकट्ठा करता, उनसे सवाल पूछता, तुम्हारे लिए न्याय क्या है? सच्चा साहस किसे कहते हैं? क्या अच्छाई और बुराई अलग अलग हैं? वह खुद कुछ नहीं सिखाता, बस सवाल करता था और सामने वाला खुद सोचने लगता था। इस पद्धति को हम सोक्रेटिक मेथड कहते हैं। सवाल पूछ पूछ कर ज्ञान को जन्म देना। यही वजह थी कि एथेंस के युवा उसे पसंद करते थे, लेकिन बुजुर्ग और शासक वर्ग नाराज हो गए क्योंकि सुकरात उनके विचारों को चुनौती दे रहा था। उन्हें डर लगने लगा कि यह बूढ़ा आदमी युवाओं का दिमाग धो रहा है। एक बुजुर्ग शासक ने कहा, अगर ये ऐसे ही चलता रहा तो हमारी पूरी व्यवस्था हिल जाएगी। यहीं से उसकी मुश्किलें शुरू हुई। सुकरात की जिंदगी में एक किरदार बहुत ही दिलचस्प था। उसकी पत्नी ज़ैंथिप्पे। कहा जाता है कि ज़ैंथिप्पे गुस्सैल और तेज तर्रार थी और सुकरात शांत और विचारशील। एक प्रसिद्ध किस्सा है, एक दिन ज़ैंथिप्पे ने गुस्से में आकर सुकरात पर पानी फेंक दिया। इस पर सुकरात ने मुस्कुराकर कहा, बिजली चमकी थी, अब बारिश भी हो गई। यह घटना दर्शाती है कि सुकरात केवल बाहर की दुनिया में ही नहीं, घर में भी अपने धैर्य और विनोद से जीता था। उसका कहना था, अगर तुम शादी करते हो तो या तो तुम्हें अच्छी पत्नी मिलेगी या एक दार्शनिक बनने का मौका। 399 ईस्वी पूर्व सुकरात पर मुकदमा चलाया गया। आरोप थे युवाओं को बहकाना, देवी देवताओं का इनकार करना, राज्य के धर्म में अविश्वास फैलाना। सुकरात को कहा गया, अगर तुम माफी मांग लो और यह कहो कि तुम गलत थे तो तुम्हें छोड़ दिया जाएगा। लेकिन सुकरात ने कहा, अगर मैं माफी मांगू तो मैं अपने जीवन की सच्चाई से मुंह मोड़ लूंगा। मैं मर जाऊंगा लेकिन झूठ नहीं बोलूंगा। कोर्ट ने उसे मृत्यु दंड दिया और उसे कहा कि तुम्हें जहर पीकर मरना होगा। सुकरात जब जेल में था, उसके शिष्य क्रीटो उसके पास आया और बोला, गुरुजी, हम आपको बचा सकते हैं, भाग चलिए। सुकरात ने मुस्कुराकर कहा, मैं न्याय से नहीं भाग सकता। अगर मैंने कानून का पालन नहीं किया तो मैं दूसरों को कैसे सिखाऊंगा। जब उसे जहर का प्याला दिया गया तो वह शांत था। उसने जहर पिया और अपने शिष्यों से कहा, मैं मर नहीं रहा, बस एक यात्रा पर जा रहा हूँ। आत्मा नष्ट नहीं होती, वह केवल स्थान बदलती है। सुकरात चला गया, लेकिन उसकी बातें आज भी गूंजती हैं। उसने दिखाया कि ज्ञान किताबों से नहीं बल्कि सवालों से आता है। उसने सिखाया कि विचारों के लिए जीना जान से भी ज्यादा जरूरी है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं अगली किसी नई वीडियो में। तब तक के लिए अलविदा।